हनूक की किताब बाब 31। और मैंने एक और पहाड़ देखा जिसमें ऐसे दरख्त थे जिनसे पानी बहता था, और वो पानी शहद की मानिंद बहता था, जिसे सरीरा और जालिबिनम कहा जाता है। और इस पहाड़ के ऊपर मैंने एक और पहाड़ देखा जिस पर सब्र एलो के दरख्त थे, और ये दरख्त बादाम की तरह सख्त मादुई से भरे हुए थे, और इस फल को लेने पर इसकी खुशबू तमाम खुशबुओं से बेहतर थी। हनूक की किताब बाब 32। और उन खुशबुओं के बाद जब मैंने शुमाल की तरफ पहाड़ों के ऊपर देखा तो मैंने 7 पहाड़ देखे जो खुशबूदार सुंबल, महकदार दरख्तों, दारचीनी और काली मिर्च से भरे हुए थे। और वहां से मैं उन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से बहुत दूर मशरिक की तरफ गया, और बहरेन अरीथरिये के ऊपर से गुजरा, और इससे बहुत दूर निकल गया, और फरिश्ते जूतेल के ऊपर से गुजरा। और मैं रास्तबाजी के बाग में पहुंचा, और वहां मैंने उन दरख्तों की मिली जली अकसाम देखे। बहुत से और बड़े दरख्त वहां लगे हुए थे, निहायत दिलकश, बड़े, खूबसूरत और शानदार, और उनमें हिकमत का दरख्त भी था। इसका फल खाने से इंसान बड़ी हिकमत सीख लेता है। वो खरूब के दरख्त की मानिंद है, और इसका फल अंगूर की तरह बहुत उम्दा है, और इस दरख्त की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। और मैंने कहा, ये दरख्त कितना खूबसूरत है, देखने में कितना हुसैन और दिलकश है। तब मुक़द्दस फरिश्ता राफ़ाइल जो मेरे साथ था ने जवाब दिया और मुझसे कहा, ये हिकमत का वो दरख्त है जिसमें से तेरे कदीम बाप और तेरी बूढ़ी माँ जो तुझसे पहले थे ने खाया था, और इन्होंने हिकमत हासिल की, और उनकी आंखें खिल गईं, और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और फिर उन्हें बाग से निकाल दिया गया। हनूक की किताब बाब 33। और वहां से मैं जमीन के किनारों तक गया, और वहां अजीम जानवर देखे, और हर एक दूसरे से मुख्तलिफ था, और परिंदे भी अपनी शक्ल, खूबसूरती और आवाज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। और उन जानवरों के मशरिक की तरफ मैंने जमीन के किनारे देखे जहां आसमान ठहरता है, और आसमान के दरवाजे खुलते हैं। और मैंने देखा कि सितारे आसमान से कहाँ से निकलते हैं, और मैंने उन दरवाज़ों को गन्ना जिनमें से वो निकलते हैं, और मैंने उनके तमाम रास्ते लिख लिए, हर एक को इसकी तादाद, इसके नाम, इसके ताल्लुकात, इसकी जगह, इसके वक्त और इसके महीनों के मुताबिक, जैसा कि फरिश्ता अलिफावर एल जो मेरे साथ था ने मुझे दिखाया। इसने मुझे सब कुछ दिखाया और मेरे लिए लिख दिया, और इसने उनके नाम, उनके कवानीन और उनके काम भी मेरे लिए लिखे। हनूक की किताब बाब 34। और वहां से मैं शुमाल की तरफ जमीन के किनारों तक गया, और वहां मैंने पूरी जमीन के किनारों पर एक अजीम और शानदार अजूबा देखा। वहां मैंने आसमान के 3 दरवाजे खिले हुए देखे, उनमें से हर एक से शुमाली हवाएं निकलती हैं। जब उनमें से एक चलती है तो सर्दी, ओले, पाला, बर्फ, ओस और बारिश आती है। और एक दरवाजे से वो भलाई के लिए चलती है, लेकिन जब वो दूसरे 2 दरवाजों से चलती है तो बड़ी ताकत से चलती है, और जमीन पर मुसीबत आती है, और वो निहायत शिद्दत से चलती है। हनूक की किताब बाब 35। और वहां से मैं मगरिब की तरफ जमीन के किनारों तक गया, और वहां मैंने 3 खिले हुए दरवाजे देखे, जैसे मैंने मशरिक में देखे थे, वैसे ही दरवाजे और वैसे ही रास्ते। हनूक की किताब बाब 36। और वहां से मैं जुनूब की तरफ जमीन के किनारों तक गया, और वहां मैंने आसमान के 3 खिले दरवाजे देखे, उनमें से जुनूबी हुआ, ओस, बारिश और हुआ निकलती है। और वहां से मैं मशरिक की तरफ आसमान के किनारों तक गया, और वहां मैंने आसमान के 3 दरवाजे मशरिक की तरफ खिले हुए देखे, और उनके ऊपर छोटे दरवाजे थे। इन छोटे दरवाजों में से हर एक के जरिए आसमान के सितारे हर शाम इस रास्ते पर आते और जाते हैं जो उन्हें दिखाया गया है। और जब मैं ये सब देख रहा था तो मैंने खुदावंदुन जलाल की हम्द की, और हर बार मैं इस जलाल वाले खुदावंद की तारीफ करता रहा जिसने ये अजीम और शानदार अजायब पैदा किए, ताकि अपने काम की अजमत फरिश्तों और इंसानों की रूहों पर जाहिर करे, ताकि वो इसके काम की तारीफ करे, और इसकी तमाम मखलूक इसकी कुदरत के कामों को देखे, और इसके हाथों के अजीम काम की तारीफ करे, और इसे हमेशा तक मुबारक कहे। हनूक की किताब बाब 37। ये हिकमत की दूसरी रोआ है जिसे हनूक बन आरद बन मालिल एल बन कीनान बिन अनोश बन शियस बन आदम ने देखा। और ये उन हिकमत भरे कलिमात की इब्तिदा है जिन्हें मैंने ज़मीन पर बसने वालों से बयान करना और सुनाना शुरू किया। ए आबाओ अजदाद, सुनो, और ए आने वाली नस्लों, देखो वो मुक़द्दस अल्फाज जो मैं अरवा के खुदावंद के हुजूर बयान करूंगा। मुनासिब है कि पहले पिछलों का जिक्र किया जाए, लेकिन हम आने वाली नस्लों से भी हिकमत की इब्तिदा को पोशीदा नहीं रखेंगे। और आज तक अरवा के खुदावंद की तरफ से ऐसी हिकमत किसी को नहीं दी गई थी जैसी मुझे मेरे इल्म के मुताबिक अता हुई, अरवा के खुदावंद की मर्जी से, जिसने मुझे हमेशा की जिंदगी का हिस्सा बख्शा। और मुझे 3 तिमसल दी गईं, और मैंने उन्हें जमीन पर रहने वालों से बयान करना शुरू किया। हनूक की किताब बाब 38। लितम्व। जब रास्तबाजों की जमात जाहिर होगी, और गुनहगार अपने गुनाहों के सबब मुजरिम ठहराए जाएंगे, और जमीन के चेहरे से निकाल दिए जाएंगे।
और जब वो रास्तबाज हस्ती उन बरगुज़ीदा और नेक लोगों के सामने ज़ाहिर होगी जिनके अमाल अरवा के खुदावंद पर कायम हैं, और रोशनी उन रास्तबाजों और बरगज़ीदों पर चमकेगी जो ज़मीन पर रहते हैं, तब गुनहगारों की रहाइश कहाँ होगी और उन लोगों की आरामगाहें कहाँ होंगी जिन्होंने अरवा के खुदावंद का इनकार किया। बेहतर होता कि वो पैदा ही ना होते। और जब रास्तबाजों के राज ज़ाहिर किए जाएंगे, तब गुनहगारों पर अदालत होगी और बेदीन लोग रास्तबाजों और बरगज़ीदों की मौजूदगी से निकाल दिए जाएंगे। और इस वक्त से वो लोग जो ज़मीन पर इक़्तिदार रखते हैं ना ताकतवर रहेंगे और ना सरबुलंद, और ना ही वो रास्तबाजों के चेहरे को देख सकेंगे, क्योंकि अरवा के खुदावंद का नूर मुक़द्दस रास्तबाज और बरगुज़ीदा लोगों के चेहरों पर चमकेगा। और इस वक्त बड़े बड़े बादशाह हलाक हो जाएंगे और रास्तबाजों और मुक़द्दस लोगों के हाथों में दे दिए जाएंगे। और इस वक्त के बाद कोई भी अरवा के खुदावंद से रहम की दरख्वास्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी। हनूक की किताब बाब 39। और उन दिनों में ऐसा होगा कि बरगुज़ीदा और मुक़द्दस फ़र्जंद बुलंद आसमानों से नाजिल होंगे और उनकी नस्ल बनी आदम की नस्ल के साथ एक हो जाएगी। उन दिनों में हनूक ने गैरत और गज़ब की किताबें और हंगामा और जलावतनी की किताबें हासिल कीं, और अरवा के खुदावंद ने फरमाया, उन पर रहम नहीं किया जाएगा। और इस वक्त एक बादल और एक गर्दबाद ने मुझे ज़मीन के चेहरे से अलिफाटे लिया और मुझे आसमान के किनारों तक ले गया। और वहाँ मैंने एक और रोआ देखी, रास्तबाजों के घर और मुक़द्दस लोगों की आरामगाहें। वहाँ मेरी आंखों ने उनकी रहाइश फरिश्तों के साथ देखी और उनकी आरामगाहें मुक़द्दस हस्तियों के साथ, और वो बनी आदम के लिए दरखास्तें करते, इल्तिजाएं करते और दुआएं मांगते थे, और अदालत उनके सामने पानी की तरह बहती थी, और रहमत ज़मीन पर ओस की मानिंद थी, और यही हालत हमेशा तक उनके साथ रहेगी। और उन दिनों में मेरी आंखों ने रास्तबाजी और ईमान के बरगज़ीदों की जगह देखी, और ये कि उनके दिनों में अदालत कायम होगी, और रास्तबाज और बरगुज़ीदा इसके हुजूर बेशुमार होंगे हमेशा तक। और मैंने उनकी रहाइश अरवा के खुदावंद के परों के नीचे देखी, और तमाम रास्तबाज और बरगुज़ीदा इसके सामने आग की रोशनी की मानिंद आरास्ता थे, और उनके मुँह बरकतों से भरे हुए थे, और उनके होंठ अरवा के खुदावंद के नाम की हमद करते थे, और इसके हुजूर अदालत कभी ख़त्म ना होगी। मैंने ख्वाहिश की कि मैं वही रहूं, और मेरी रूह इस जगह की मुश्ताक हुई, क्योंकि मेरा हिस्सा पहले ही वहाँ मुकर्रर किया जा चुका था, जैसा कि अरवा के खुदावंद के हुजूर मेरे लिए तय किया गया था। और उन दिनों में मैंने अरवा के खुदावंद के नाम को बरकत और हमद के साथ बुलंद किया, क्योंकि इसने मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक बरकत और हमद में मजबूत किया था। एक तवील वक्त तक मेरी आंखें इस जगह को देखती रहे, और मैं इसकी हमद करता रहा, कहता हुआ, वो मुबारक हो और अज़ल से अबद तक मुबारक रहे। इसके हुजूर कभी इख्तिताम नहीं। वो जानता है कि दुनिया की तख्लीक से पहले दुनिया क्या थी और नस्ल दर नस्ल क्या होगी। वो लोग तेरी हमद करते हैं जो नहीं सोते, वो तेरे जलाल के सामने खड़े रहते हैं और तुझे बरकत देते, जलाल बख्शते और बुलंद करते हुए कहते हैं, कुद्दूस खुद्दूस खुद्दूस। अरवा का खुदावंद ज़मीन को रूहों से भर देता है। और वहाँ मेरी आंखों ने उन सब को देखा जो नहीं सोते, इसके हुजूर खड़े हुए इसे बरकत देते थे और कहते थे, तो मुबारक है और खुदावंद का नाम हमेशा तक मुबारक रहे। और मेरा चेहरा बदल गया यहाँ तक कि मैं मजीद देख ना सका। हनूक की किताब बाब 40। और इसके बाद मैंने हज़ारों के हज़ार और 10,000 के 10,000 बेशुमार और अजीम मखलूकात को देखा, जो अरवा के खुदावंद के जलाल के सामने खड़ी थीं। मैंने देखा और अरवा के खुदावंद के चारों तरफ 4 चेहरे देखे, जो वहाँ खड़े दूसरों से मुख्तलिफ थे, और मैंने उनके नाम जान लिए, जो मेरे साथ आने वाले फरिश्ते ने मुझे बताए, और इसने मुझे तमाम पोशीदा राज दिखाए। और मैंने उन 4 चेहरों की आवाज़ें सुने, जब वो जलाल वाले खुदावंद के हुजूर हमद कर रहे थे। पहली आवाज़ अरवा के खुदावंद की हमेशा तक तारीफ कर रही थी, और मैंने दूसरी आवाज़ को बरगुज़ीदा हस्ती और उन बरगज़ीदों की हमद करते सुना, जो अरवा के खुदावंद से वाबस्ता हैं। और मैंने तीसरी आवाज़ को ज़मीन पर रहने वालों के लिए इल्तिजा और दुआ करते सुना, और वो अरवा के खुदावंद के नाम में दरखास्त कर रही थी। और मैंने चौथी आवाज़ को शैतानों को दूर रखते हुए सुना, और उन्हें अरवा के खुदावंद के सामने आने नहीं देती थी ताकि वो ज़मीन पर रहने वालों पर इल्ज़ाम लगाए। इसके बाद मैंने इस सलामती के फरिश्ते से पूछा जो मेरे साथ था, जिसने मुझे तमाम पोशीदा चीज़ें दिखाई थीं, और मैंने इससे कहा, ये 4 चेहरे कौन हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ और जिनकी आवाज़ें मैंने सुनी और लिख ली हैं। और इसने मुझसे कहा, पहला मुक़द्दस मिकाईल है, जो रहम दिल और गुस्सा में धीमा है, और दूसरा, जो तमाम बीमारियों और बनी आदम के तमाम ज़ख्मों पर मुकर्रर है, वो राफ़ाइल है, और तीसरा, जो तमाम कुव्वतों पर मुकर्रर है, वो मुक़द्दस जिब्राइल है, और चौथा, जो तौबा और उन लोगों की उम्मीद पर मुकर्रर है जो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे, वो फनुयल है। और ये खुदाए बरतर के 4 फरिश्ते हैं,
और यही वो 4 आवाज़ें थीं जो मैंने उन दिनों में सुने। हनूक की किताब बाब 41। और इसके बाद मैंने आसमान के तमाम राज देखे और बादशाही को जैसे वो तकसीम की गई है, और ये कि इंसानों के अमाल तराजू में कैसे तोले जाते हैं। वहां मैंने बरगजीदू की रहाइश गाहें और मुकद्दस लोगों के मस्कन देखे, और मेरी आंखों ने देखा कि तमाम गुनहगार वहां से निकाल दिए गए, वो जिन्होंने अरवा के खुदावंद के नाम का इनकार किया था, और वो घसीटे जाते हैं, और उनके लिए कोई आराम नहीं, क्योंकि अरवा के खुदावंद की तरफ से अजाब उन पर आता है। और वहां मेरी आंखों ने बिजली और गरज के राज देखे, और हवाओं के राज के वो किस तरह जमीन पर चलने के लिए तकसीम की गई हैं, और बादलों और ओस के राज। और वहां मैंने ये भी देखा कि वो किस जगह से निकलते हैं, और कहाँ से वो जमीन की खाक को सैराब करते हैं। और वहां मैंने बंद खजाने देखे, और उनमें से हवाएं तकसीम की जाती हैं, और औलों का खजाना, धुंध और बादलों का खजाना, और इसका बादल दुनिया के आगाज से जमीन पर मंडलाता है। और मैंने सूरज और चांद के खजाने देखे, जहां से वो निकलते हैं और जहां वापस जाते हैं, और उनकी शानदार वापसी, और ये कि एक दूसरे से ज्यादा जलाल वाला है, और उनका मुकर्ररा रास्ता, और ये कि वो अपने रास्ते से नहीं हटते, और ना इसमें कुछ बढ़ाते हैं और ना कुछ कम करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी वफादारी कायम रखते हैं और अपने अहद पर साबित कदम रहते हैं। और पहले सूरज निकलता है और अरवा के खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अपना रास्ता इख्तियार करता है, और इसका नाम हमेशा तक अजीम है। और इसके बाद चांद का पोशीदा और जाहिर रास्ता है, जो दिन और रात इस मकाम पर अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है, और एक दूसरे के सामने रहते हैं अरवा के खुदावंद के हुजूर, और वो शुक्र और हम्द करते हैं और आराम नहीं करते, क्योंकि उनके लिए शुक्रगुजारी ही आराम है। क्योंकि रोशन सूरज बरकत और लानत के लिए बहुत सी तब्दीलियां लाता है, और चांद की रास्तबाजों के लिए रोशनी और गुनहगारों के लिए तारीकी है, इस खुदावंद के नाम से जिसने रोशनी और तारीकी के दरमियान फर्क पैदा किया, और इंसानों की रूहों को जुदा किया, और अपनी रास्तबाजी के नाम से रास्तबाजों की रूहों को मजबूत किया। क्योंकि ना कोई फरिश्ता रुकावट डाल सकता है, और ना कोई कुव्वत रोक सकती है, क्योंकि मुनसिफ उन सब को देखता है, और अपने हुजूर उन सब का फैसला करता है। हनूक की किताब बाब 42। हिकमत को कोई ऐसी जगह ना मिली जहां वो रह सके, इसलिए इसके लिए आसमानों में एक रहाइशगाह मुकर्रर की गई। हिकमत बनी आदम के दरमियान रहने आई, मगर इसे कोई ठिकाना ना मिला। बस हिकमत अपनी जगह वापस लूट गई और फरिश्तों के दरमियान अपनी नशिस्त संभाल ली, और बेइंसाफी अपने खजाने से निकल आई, जिन्हें वो तलाश नहीं कर रही थी, उन्हें इसने पा लिया, और उनके साथ रहने लगी, जैसे बियाबान में बारिश और प्यासी जमीन पर ओस। हनूक की किताब बाब 43। और फिर मैंने बिजली और आसमान के सितारों को देखा, और मैंने देखा कि खुदा उन सबको उनके नामों से पुकारता है, और वो इसकी सुनते हैं। और मैंने देखा कि वो अदालत के तराजू में तोले जाते हैं, उनकी रोशनी के मुताबिक, उनकी जगहों की वसत के मुताबिक, उनके जाहिर होने के दिन और उनके रास्ते के मुताबिक। एक बिजली की चमक दूसरी को पैदा करती है, और उनकी गर्दिश फरिश्तों की तादाद के मुताबिक है, और वो आपस में अपनी वफादारी कायम रखते हैं। और मैंने इस फरिश्ते से पूछा जो मेरे साथ था, और जिसने मुझे पोशीदा चीजें दिखाई थीं, ये क्या है? और इसने मुझसे कहा, अरवा के खुदावंद ने तुझे उनकी एक मिसाल दिखाई है। ये उन रास्तबाजों के नाम हैं जो जमीन पर रहते हैं, और हमेशा तक अरवा के खुदावंद के नाम पर ईमान रखते हैं। हनूक की किताब बाब 44। और मैंने बिजली की चमकों के बारे में दूसरी बातें भी देखे, कि वो किस तरह सितारों से निकलती हैं और बिजली बन जाती हैं, और अपने साथ कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती। हनूक की किताब बाब 45। और ये दूसरी तमसील उन लोगों के बारे में है जो मुकद्दस हस्ती के मस्कन और अरवा के खुदावंद के नाम का इनकार करते हैं। वो ना आसमान पर चढ़ेंगे और ना जमीन पर आएंगे। यही उन गुनहगारों का हिस्सा होगा जो अरवा के खुदावंद के नाम का इनकार करते हैं, और जो अजाब और गम के दिन के लिए महफूज रखे गए हैं। इस दिन बरगुज़ीदा हस्ती जलाल के तख्त पर बैठेगी, और इंसानों के बेशुमार अमाल और मकामात में से इंतखाब करेगी, और उनकी रूहें इस वक्त मजबूत हो जाएंगी जब वो मेरे बरगुज़ीदा को और उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने मेरे मुकद्दस और जलाली नाम को पुकारा है। और इस दिन में अपने बरगुज़ीदा को उनके दरमियान बसाएगा, और आसमान को बदल कर हमेशा के लिए बरकत और नूर बना दूंगा, और मैं ज़मीन को भी बदल कर बरकत बना दूंगा, और अपने बरगुज़ीदू को इस पर बसाएगा, और जिन्होंने गुनाह और जुर्म किए हैं वो इस पर कदम नहीं रखेंगे। क्योंकि मैंने अपने रास्तबाजों को देखा है, और उन्हें सलामती से सैराब किया है, और उन्हें अपने सामने रखा है, लेकिन गुनहगारों के लिए मेरे सामने अदालत तैयार है, ताकि मैं उन्हें जमीन के चेहरे से मिटा दूं। हनूक की किताब बाब 46। और वहां मैंने एक हस्ती को देखा जो कदीम अलयाम की मानिंद थी, और इसके सर के बाल अलिफावन की तरह सफ़ेद थे, और इसके साथ एक दूसरी हस्ती थी जिसका चेहरा इंसान जैसा था, और इसका चेहरा खूबसूरती और जलाल से भरा हुआ था,
जैसे मुकद्दस फरिश्तों में से किसी का चेहरा हो। और मैंने इस फरिश्ते से, जो मेरे साथ था और जिसने मुझे तमाम राज दिखाए थे, इस इब्न आदम के बारे में पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों कदीम अलैयाम के साथ चलता है। और इसने जवाब दिया और मुझसे कहा, ये इब्न आदम है, जिसके पास रास्तबाजी है, और रास्तबाजी इसमें सुकूनत करती है, और वो तमाम पोशीदा खजानों को जाहिर करता है, क्योंकि अरवा के खुदावंद ने इसे चान लिया है, और इसका हिस्सा अरवा के खुदावंद के हुजूर हमेशा की रास्तबाजी में सब चीज़ों पर गालिब है। और ये इब्न आदम, जिसे तो ने देखा, बादशाहों और ताकतवरों को उनके बिस्तरों से उठा देगा, और जोर आवरों को उनके तख्तों से नीचे ले आएगा, और ताकतवरों की बंदिशें खोल देगा, और गुनहगारों के दांत तोड़ देगा। और वो बादशाहों को उनके तख्तों और सल्तनतों से निकाल देगा, क्योंकि इन्होंने इसे बुलंद नहीं किया, ना इसकी हमद की, और ना फरोतनी से ये तस्लीम किया कि उन्हें सल्तनत कहाँ से दी गई थी। और वो ताकतवरों के चेहरों को रुस्वा करेगा, और शर्मिंदगी उन पर छा जाएगी, तारीकी उनकी रहाइश होगी, और कीड़े उनके बिस्तर बन जाएंगे, और उन्हें अपने बिस्तरों से उठने की कोई उम्मीद ना होगी, क्योंकि इन्होंने अरवा के खुदावंद के नाम को बुलंद नहीं किया। और यही वो लोग हैं जो आसमान के सितारों पर काबू पाते हैं, और खुदाए बरतर के खिलाफ अपने हाथ उठाते हैं, और ज़मीन को रोनते और इस पर रहते हैं, और उनके तमाम काम जुल्म हैं, और उनके अमाल बेइंसाफ़ी ज़ाहिर करते हैं, और उनकी ताकत उनकी दौलत में है, और उनका ईमान उन खुदाओं में है जो इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं, और इन्होंने अरवा के खुदावंद के नाम का इनकार किया है। और वो इसकी जमातों के घरों से और उन वफादारों में से निकाल दिए जाएंगे जो अरवा के खुदावंद के नाम से वाबस्ता। हनूक की किताब, बाब 47। और उन दिनों में रास्तबाजों की दुआ और रास्तबाज के खून की फरियाद ज़मीन से अलिफाटे कर अरवा के खुदावंद के हुजूर पहुंचेगी। इन दिनों में वो मुकद्दस हस्तियाँ जो बुलंद आसमानों में रहती हैं, एक आवाज़ हो जाएंगी और दुआ करेंगी, इल्तिजा करेंगी, हमद व शुक्र करेंगी, और अरवा के खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगी, इस रास्तबाज के खून के सबब जो बहाया गया, और रास्तबाजों की दुआ के लिए, ताकि वो अरवा के खुदावंद के हुजूर बेअसर ना हो, बल्कि उनके लिए अदालत कायम की जाए, और वो हमेशा तक जुल्म ना सहे। और उन दिनों में मैंने कदीम अलैयाम को देखा जब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठा था, और जिंदगान की किताबें इसके सामने खोली गईं, और इसकी सारी फौज जो बुलंद आसमानों में और इसके गिर्द थी, इसके सामने खड़ी थी। और मुकद्दस लोगों के दिल खुशी से भर गए, क्योंकि रास्तबाजी की तादाद पूरी हो चुकी थी, और रास्तबाजों की दुआएं सुन ली गई थीं, और रास्तबाज के खून का हिसाब अरवा के खुदावंद के हुजूर मांगा गया था। हनूक की किताब, बाब 48। और इस मकाम पर मैंने रास्तबाजी का एक ऐसा चश्मा देखा जो कभी खुश्क नहीं होता, और इसके गिर्द हिकमत के बहुत से चश्मे थे, और तमाम प्यासे उनमें से पीते थे और हिकमत से भर जाते थे, और उनकी रहाइश रास्तबाजों, मकदसों और बरगजीदू के साथ थी। और इस घड़ी इस इब्न आदम को अरवा के खुदावंद के करीब बुलाया गया, और इसका नाम कदीम अलैयाम के हुजूर लिया गया। और सूरज और निशानात की तख्लीक से पहले और आसमान के सितारों के बनाए जाने से पहले इसका नाम अरवा के खुदावंद के हुजूर लिया गया था। वो रास्तबाजों और मुकद्दस लोगों के लिए एक असा होगा, जिस पर वो सहारा लेंगे और ना गिरेंगे, और वो कौमों के लिए नूर होगा, और उनके लिए उम्मीद जो दिल के बीमार हैं। ज़मीन पर बसने वाले सब इसके सामने झुकेंगे और इसके हुजूर घुटने टीकेंगे, और इसकी हमद व सना करेंगे, और अरवा के खुदावंद के नाम की तारीफ में नग़मे गाएंगे। इसी मकसद के लिए इसे चाना गया, और दुनिया की तख्लीक से पहले इसके हुजूर पोशीदा रखा गया, और वो हमेशा तक इसके सामने रहेगा। और अरवा के खुदावंद की हिकमत ने इसे मकदसों और रास्तबाजों पर जाहिर किया, क्योंकि वो रास्तबाजों के हिस्से को महफूज रखता है, इसलिए कि इन्होंने इस जुल्म भरी दुनिया से नफरत की और इसे हकीर जाना, और इसके तमाम अमाल और रास्तों से अरवा के खुदावंद के नाम की खातिर नफरत की, क्योंकि इसके नाम में वो नजात पाएंगे, और वो उनकी जानों का बदला लेने वाला होगा। और उन दिनों में ज़मीन के बादशाहों और उन ताकतवरों के चेहरे झक जाएंगे जो ज़मीन पर इख्तियार रखते हैं, उनके अपने हाथों के अमाल के सबब, क्योंकि उनके खौफ और मुसीबत के दिन उनकी जानें नहीं बच सकेंगी। और मैं उन्हें अपने बरगुज़ीदा के हाथ में दे दूंगा, जैसे आग में भूसा और पानी में सीसा, यूं वो रास्तबाजों के सामने जल जाएंगे और मकदसों के सामने डूब जाएंगे, और उनका कोई निशान बाकी ना रहेगा। और उनकी मुसीबत के दिन ज़मीन पर आराम होगा, उनके सामने वो गिर जाएंगे और फिर ना उठेंगे, और कोई ना होगा जो उन्हें हाथ से पकड़कर उठाए, क्योंकि इन्होंने अरवा के खुदावंद और इसके मसीह का इनकार किया था। अरवा के खुदावंद का नाम मुबारक हो। हनूक की किताब, बाब 49। क्योंकि हिकमत पानी की मानिंद बहाई जाती है, और जलाल इसके हुजूर हमेशा तक ख़त्म नहीं होता। क्योंकि वो रास्तबाजी के तमाम राजों में कुदरत रखता है, और बेइंसाफ़ी साया की मानिंद ख़त्म हो जाएगी, और इसकी कोई पायदारी ना होगी, क्योंकि बरगुज़ीदा हस्ती अरवा के खुदावंद के हुजूर ज़ाहिर हो चुकी है, और इसका जलाल हमेशा तक और इसकी कुदरत नस्ल दर नस्ल कायम रहेगी।
इसमें हिकमत की रूह सुकूनत करती है और समझ अता करने वाली रूह और तालीम व कुदरत की रूह और उन लोगों की रूह जो रास्तबाजी में सो गए हैं। और वो पोशीदा राजों का फैसला करेगा और कोई शख्स इसके सामने फजूल बात ना कर सकेगा, क्योंकि वो अरवा के खुदावंद के हुजूर इसकी मर्जी के मुताबिक बरगुजीदा। हनूक की किताब बाब 50। और उन दिनों में मकदसूं और बरगजीदू के लिए तब्दीली आएगी और दिनों की रोशनी उन पर ठहरेगी और जलाल और इज्जत मुकद्दस लोगों को दे दी जाएगी। और मुसीबत के दिन बुराई गुनहगारों पर जमा होगी, लेकिन रास्तबाज अरवा के खुदावंद के नाम के वसीला से गालिब आएंगे और वो दूसरों पर यह जाहिर करेगा ताकि वो तौबा करे और अपने हाथों के कामों को छोड़ दे। और उन्हें अरवा के खुदावंद के हुजूर कोई इज्जत हासिल ना होगी, लेकिन इसके नाम में वो नजात पाएंगे और अरवा के खुदावंद उन पर रहम करेगा, क्योंकि इसकी रहमत अजीम है और वो अपने फैसले में आदिल है। और इसके जलाल के सामने बेइंसाफी कायम नहीं रह सकती। जो कोई तौबा नहीं करेगा वो हलाक किया जाएगा। अरवा का खुदावंद फरमाता है, आइंदा में उन पर रहम नहीं करूंगा। हनूक की किताब बाब 51। और उन दिनों में ज़मीन वो सब वापस कर देगी जो इसके सुपुर्द किया गया था, और शीविल भी वो वापस करेगा जो इसे सौंपा गया था, और जहन्नम वो वापस करेगी जो इस पर वाजिब था। और वो उनमें से रास्तबाजों और मुकद्दस लोगों को चान लेगा, क्योंकि उनकी नजात का दिन आ पहुंचा है। और उन दिनों में बरगुजीदा हस्ती अपने तख्त पर बैठेगी और हिकमत के तमाम राज इसके मुन के ख्यालात से जाहिर होंगे, क्योंकि अरवा के खुदावंद ने ये इसे अता किया है और इसे इज्जत बख्शी है। और उन दिनों में पहाड़ मेनियों की तरह उछेलगे और टीले दूध से शेर बरुवी की मानिंद कूदेगे, और वो सब आसमान के फरिश्तों की मानिंद हो जाएंगे। उनके चेहरे खुशी से चमकेंगे, क्योंकि उन दिनों में बरगुजीदा हस्ती जाहिर होगी और ज़मीन खुश होगी, और रास्तबाज इस पर जिंदगी बिसर करेंगे और बरगुजीदा इस पर चलीं फिरेंगे। हनूक की किताब बाब 52। और उन दिनों के बाद इस मकाम पर जहां मैंने उन तमाम पोशीदा चीज़ों की रोआ देखी थी, क्योंकि मैं हुआ के बगुले के जरिए अलिफाटे आलिफ गया और मगरिब की तरफ ले जाया गया। वहां मेरी आंखों ने आसमान के राज देखे और वो सब चीज़ें जो ज़मीन पर होंगी, लोहे का एक पहाड़ और तांबे का एक पहाड़ और चांदी का एक पहाड़ और सोने का एक पहाड़ और नरम धात का एक पहाड़ और सीसे का एक पहाड़। और मैंने इस फरिश्ते से जो मेरे साथ था पूछा, ये चीज़ें क्या हैं जो मैंने पोशीदा तौर पर देखी हैं? और इसने मुझसे कहा, ये सब चीज़ें जो ताव ने देखी हैं इसके मसीह की कुदरत के लिए हैं, ताकि वो ज़मीन पर हुक्म चलाए और गालिब रहे। फिर इस सलामती के फरिश्ते ने जवाब दिया और मुझसे कहा, कुछ देर इंतज़ार कर, फिर ताव देखेगा और हर राज तुझ पर जाहिर किया जाएगा जिसे अरवा के खुदावंद ने कायम किया है। ये पहाड़ जो ताव ने देखे, यानी लोहे का पहाड़, तांबे का पहाड़, चांदी का पहाड़, सोने का पहाड़, नरम धात का पहाड़ और सीसे का पहाड़, ये सब बरगुजीदा हस्ती के सामने आग के सामने मोम की तरह हो जाएंगे, और इस पानी की मानिंद जो ऊपर से इन पहाड़ों पर गिरता है, और इसके कदमों के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। और उन दिनों में कोई शख्स अपने आप को ना सोने के जरिए बचा सकेगा और ना चांदी के जरिए। कोई भी अपने आप को बचाने आफरार होने के काबिल ना होगा। और जंग के लिए लोहा ना होगा और ना सीना पोश के लिए लिबास। धात फायदा ना देगी और जिंक भी मदद ना करेगा, ना इसे घाला जाएगा और ना सीसे की ख्वाहिश की जाएगी। और ये सब चीज़ें ज़मीन के चेहरे से गायब और फना हो जाएंगी जब बरगुजीदा हस्ती अरवा के खुदावंद के हुजूर जाहिर होगी। हनूक की किताब बाब 53। और वहां मेरी आंखों ने एक गहरी वादी देखी जिसका दहाना खुला हुआ था, और ज़मीन, समंदर और जजीरों के तमाम बाशिंदे इसके लिए तोहफे, नजराने और फरमाबरदारी की अलामतें लाएंगे, लेकिन वो गहरी वादी कभी भर ना सकेगी। और वो अपने हाथों से जराइम करते हैं, और जो कुछ वो बनाते हैं इसे गुनाह के साथ खा जाते हैं, यानी वो गुनहगार, लेकिन वो अरवा के खुदावंद के हुजूर हलाक किए जाएंगे, यानी वो गुनहगार, और हमेशा तक इसकी ज़मीन के चेहरे से भगा दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने अजाब के फरिश्तों को देखा जो जा रहे थे और शैतान के लिए तमाम इलातन सज़ा तैयार कर रहे थे। और मैंने इस सलामती के फरिश्ते से जो मेरे साथ था पूछा, ये आलात किसके लिए तैयार किए गए हैं? और इसने मुझसे कहा, ये ज़मीन के बादशाहों और ताकतवरों के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि वो इनके साथ हलाक किए जाए। और इसके बाद रास्तबाज और बरगुजीदा हस्ती अपनी जमात के घर को जाहिर करेगी, और फिर वो अरवा के खुदावंद के नाम में कभी रोकी ना जाएगी। और ये पहाड़ इसके हुजूर ज़मीन की मानिंद हो जाएंगे और टीले पानी के चश्मे की मानिंद, और रास्तबाज गुनहगारों के जुल्म से आराम पाएंगे। हनूक की किताब बाब 54। और मैंने देखा और ज़मीन के दूसरे हिस्से की तरफ रुख किया, और वहां एक गहरी वादी देखी जिसमें दहकती हुई आग थी। और वो बादशाहों और ताकतवरों को लाए और इस गहरी वादी में डाल दिया। और वहां मेरी आंखों ने देखा कि उनके लिए आलात बनाए जा रहे थे, यानी बहुत भारी लोहे की जंजीरें। और मैंने इस सलामती के फरिश्ते से जो मेरे साथ था
पूछा, ये जंजीरों के आलात किसके लिए तैयार किए गए हैं? और इसने मुझसे कहा, ये अज़ाज़ील के लश्करों के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि उन्हें कैद करके जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में डाल दिया जाए और उनके जबड़ों को खुरदरे पत्थरों से धाम दिया जाएगा, जैसा कि अरवा के खुदावंद ने हुक्म दिया है। मिकाइल, जिब्राइल, रफ़ाल और फुनुयल इस अजीम दिन उन पर गालिब आएंगे और उसी दिन उन्हें दहकती आग की भट्टी में फेंक देंगे, ताकि अरवा का खुदावंद उनसे उनकी बदी का बदला ले, क्योंकि वो शैतान के ताबे हो गए थे और ज़मीन के बाशिंदों को गुमराह करते रहे थे। और उन दिनों में अरवा के खुदावंद की तरफ से अजाब आएगा, और पानी के तमाम खजाने जो आसमानों के ऊपर हैं और पानी के वो चश्मे जो आसमानों के नीचे और ज़मीन के नीचे हैं खोल दिए जाएंगे, और तमाम पानी उन पानियों के साथ मिल जाएंगे जो आसमानों के ऊपर हैं, और जो पानी बुलंद आसमान में है वो मुज़क्कर है, और जो पानी ज़मीन के नीचे है वो मांस है। और फिर वो सब लोग हलाक हो जाएंगे जो ज़मीन पर रहते हैं, और वो भी जो आसमान की इंतहाओं के नीचे रहते हैं। और इसके ज़रिए वो अपनी इस बदी को जान लेंगे जो इन्होंने ज़मीन पर की थी, और इसी वजह से वो हलाक किए जाएंगे। हनूक की किताब, बाब 55। और इसके बाद कदीम अलयाम ने अफसोस किया और फरमाया, मैंने ज़मीन पर बसने वालों को बेसबब हलाक किया। और इसने अपने अजीम नाम की किस्म खाकर फरमाया, आइंदा मैं ज़मीन पर बसने वालों के साथ ऐसा नहीं करूंगा, और मैं आसमानों में एक निशान कायम करूंगा, और वो मेरे और उनके दरमियान हमेशा तक वफादारी की अलामत होगा, जब तक आसमान ज़मीन के ऊपर कायम है। और फिर ये मेरे हुक्म के मुताबिक होगा, जब मैं चाहूँगा कि मुसीबत और तकलीफ के दिन फरिश्ते के हाथ से उन पर गालिब आओ, इससे पहले मेरा गज़ब और मेरा अजाब उन पर कायम रहेगा। अरवा का खुदावंद फरमाता है, तख्तुर बदशाऊ जौज़मिन रतऊ, तुम मेरे बरगुज़ीदा को देखने वाले हो, जब वो मेरे जलाल के तख्त पर बैठेगा, और अज़ाज़ील और इसके तमाम साथियों और इसके तमाम लश्करों का अरवा के खुदावंद के नाम से इंसाफ करेगा। हनूक की किताब, बाब 56। और मैंने वहाँ अजाब के फरिश्तों के लश्करों को देखा जो चल रहे थे, और लोहे और धात की जंजीरें पकड़े हुए थे। और मैंने इस सलामती के फरिश्ते से, जो मेरे साथ था, पूछा, ये जंजीरें लेकर ये किसकी तरफ जा रहे हैं? और इसने मुझसे कहा, हर एक अपने चाने हुए और अपने महबूब की तरफ जा रहा है, ताकि उन्हें वादी की गहरी खाई में फेंक दिया जाए। और फिर वो वादी उनके चाने हुए और महबूब लोगों से भर जाएगी, और उनकी जिंदगी के दिन खत्म हो जाएंगे, और इस वक्त के बाद उनकी गुमराही के दिन शुमार ना किए जाएंगे। और उन दिनों में फरिश्ते जमा होंगे और अपने चेहरों को मशरिक की तरफ, यानी पार्थया और मीडिया के लोगों की तरफ मोड़ेंगे, ताकि बादशाहों को भिड़काए और उन पर इस्तिराब की रुतारी हो, और वो उन्हें उनके तख्तों से हिला दे, ताकि वो अपनी आराम गाहों से शेरों की मानिंद और अपनी भेड़ों के दरमियान भूखे भेड़ियों की मानिंद निकले। और वो चढ़ आएंगे और इसके बरगुज़ीदा लोगों की सरजमीन पर कदम रखेंगे, और इसके बरगजीदू की ज़मीन उनके सामने खलियान और रास्ते की मानिंद हो जाएगी। लेकिन मेरे रास्तबाजों का शहर उनके घोड़ों के लिए रुकावट बन जाएगा, और वो आपस में जंग करेंगे, और उनका जोर उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। और कोई शख्स अपने पड़ोसी या अपने भाई को ना पहचानेगा, ना बेटा अपने बाप या अपनी माँ को, यहाँ तक कि उनकी मौत और सज़ा के बाइस लाशें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और ये सब बेफ़ायदा ना होगा। और उन दिनों में शीविल का मुंह खोल दिया जाएगा, और वो इसमें गिर जाएंगे, और उनकी हलाकत में शीविल गुनहगारों को बरगजीदू के सामने से निगल जाएगा। हनूक की किताब, बाब 57। और इसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने फिर रथों का एक लश्कर देखा, जिन पर आदमी सवार थे, और वो हुआ के साथ मशरिक और मगरिब से जुनूब की तरफ आ रहे थे। और उनके रथों की आवाज़ सुनाई दी, और जब ये हंगामा बरपा हुआ तो आसमान के मुक़द्दस लोगों ने इसे महसूस किया, और ज़मीन के सुतून अपनी जगह से हल गए, और इसकी आवाज़ एक ही दिन में ज़मीन की इंतहाओं से आसमान की इंतहाओं तक सुनी गई। और वो सब अरवा के खुदावंद के हुजूर गिर पड़ेंगे और घुटने टीकेंगे। और ये दूसरी तमसील का इख्तिताम है। हनूक की किताब, बाब 58। और मैंने रास्तबाजों और बरगजीदू के बारे में तीसरी तमसील बयान करना शुरू की। मुबारक हो तुम पर, ए रास्तबाजू और बरगजीदो, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा जलाल वाला है। और रास्तबाज सूरज की रोशनी में होंगे, और बरगुज़ीदा हमेशा की ज़िंदगी के नूर में, और उनकी ज़िंदगी के दिनों का कोई इख्तिताम ना होगा, और मुक़द्दस लोगों के दिन बेशुमार होंगे। और वो नूर को तलाश करेंगे और अरवा के खुदावंद के हुजूर रास्तबाजी पाएंगे, और दुनिया के खुदावंद के हुजूर रास्तबाजों के लिए सलामती होगी। और इसके बाद मुक़द्दस लोगों से कहा जाएगा कि वो आसमान में रास्तबाजी के राज और ईमानदारी के हिस्से को तलाश करे, क्योंकि वो ज़मीन पर सूरज की मानिंद तुलू हो चुका है और तारीकी मिट गई है। और वहाँ एक ना ख़त्म होने वाला नूर होगा, और वो दिनों की गिनती में दाखिल ना होंगे, क्योंकि तारीकी पहले ही फना कर दी जाएगी, और नूर अरवा के खुदावंद के हुजूर गालिब होगा, और रास्तबाजी का नूर हमेशा तक अरवा के खुदावंद के सामने मजबूत रहेगा। हनूक की किताब, बाब 59।
اور ان دنوں میں میری آنکھوں نے بجلی کے راز اور روشنی کے عظیم ذخیرے اور ان کے فیصلے دیکھے، اور وہ ارواح کے خداوند کی مرضی کے مطابق کبھی برکت کے لیے اور کبھی لعنت کے لیے چمکتے تھے۔ اور وہاں میں نے گرج کے راز دیکھے، اور یہ کہ جب وہ آسمانوں میں گونجتی ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور انہوں نے مجھے زمین کی رہائش گاہیں دکھائے، اور یہ بھی کہ گرج کبھی سلامتی، کبھی برکت اور کبھی لعنت کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ ارواح کے خداوند کا فرمان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے نوریں اور بجلی کے تمام راز دکھائے گئے کہ وہ کس طرح برکت اور آسودگی کے لیے چمکتے ہیں۔ ہنوک کی کتاب باب 60۔ ہنوک کی زندگی کے 500ویں سال میں 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ کو اس تمثیل میں نے دیکھا کہ آسمانوں کا آسمان شدت سے لرز اٹھا، اور حق تعالیٰ کا لشکر اور فرشتے ہزاروں کے ہزار اور 10,000 کے 10,000 بہت زیادہ مضطرب ہو گئے۔ اور پھر میں نے قدیم الیام کو اس کے جلال کے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور فرشتے اور راست باز اس کے گرد کھڑے تھے، اور ایک عظیم لرزہ مجھ پر طاری ہو گیا، اور خوف نے مجھے آ لیا، میری کمر جھک گئی اور ڈھیلی پڑ گئی، اور میرا پورا وجود پگھلنے لگا، اور میں اپنے منہ کے بل گر پڑا۔ اور مقدس میکائیل نے ایک اور مقدس فرشتے کو، جو مقدس فرشتوں میں سے تھا، بھیجا، اور اس نے مجھے اٹھایا۔ اور جب اس نے مجھے اٹھایا تو میری روح واپس آ گئی، کیونکہ میں اس لشکر اور اس لرزش اور آسمان کے ہلنے کے منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ اور مقدس میکائیل نے مجھ سے کہا، کس روا کی وجہ سے تجھ پر ایسا لرزہ طاری ہوا؟ آج تک اس کی رحمت کا دن تھا، اور وہ زمین پر بسنے والوں پر مہربان اور بردبار رہا ہے۔ لیکن جب وہ دن اور قدرت اور سزائی اور فیصلے آئیں گے جنہیں ارواح کے خداوند نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو راست بازی کے فیصلے کے آگے جھکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو راست بازی کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو اس کے نام کو بے فائدہ لیتے ہیں، وہ دن برگزیدوں کے لیے ایک عہد اور گنہگاروں کے لیے ایک آزمائش کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اور اس دن دو عظیم مخلوقات الگ کی جائیں گی، ایک مادہ مخلوق جس کا نام لواتان ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں پانی کے چشموں کے اوپر رہتی ہے، اور نر مخلوق کا نام بہیموت ہے، جو اپنے سینے کے ساتھ دندن نامی ویران صحرا پر قابض ہے، جو اس باغ کے مشرق میں ہے جہاں برگزیدہ اور مقدس لوگ رہیں گے، جہاں میرے دادا کو الفاٹ الف گیا تھا، جو آدم سے 7ویں تھے، یعنی پہلے انسان جنہیں ارواح کے خداوند نے بنایا۔ اور میں نے اس دوسرے فرشتے سے درخواست کی کہ وہ مجھے ان مخلوقات کی قدرت دکھائے کہ کس طرح انہیں ایک ہی دن الگ کیا گیا، اور یہ کہ ایک سمندر کی گہرائیوں میں آتر گئی اور دوسری صحرا کی زمین میں چلی گئی۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے ابن آدم، تاو یہاں ان باتوں کو جاننا چاہتا ہے جو پوشیدہ راز ہیں۔ پھر وہ دوسرا فرشتہ جو میرے ساتھ تھا مجھ سے بولا، اور اس نے مجھے وہ پوشیدہ باتیں دکھائی، پہلی اور آخری، جو بلند آسمانوں میں ہیں اور زمین کی گہرائیوں میں اور آسمان کی انتہاؤں پر اور آسمان کی بنیادوں میں اور ہواؤں کے خزانوں میں، اور یہ بھی کہ روحیں کس طرح تقسیم کی جاتی ہیں اور کس طرح وزن کیا جاتا ہے، اور چشمے اور ہوائے روح کی قدرت کے مطابق کس طرح شمار کی جاتی ہیں، اور چاند کی روشنیوں کی قدرت کیا ہے، اور یہ کہ وہ راست بازی کی قدرت ہے، اور ستاروں کی تقسیم ان کے ناموں کے مطابق کس طرح کی جاتی ہے، اور ہر تقسیم کس طرح الگ کی جاتی ہے، اور گرج کی آوازیں ان مقامات کے مطابق ہوتی ہیں جہاں وہ گرتی ہیں، اور بجلی کی چمکوں کے درمیان تمام تقسیمیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بجلی چمکے اور ان کے لشکر فرمانبرداری کرتے ہیں، کیونکہ گرج کے لیے آرام کی جگہیں ہیں جہاں وہ اپنی آواز کے انتظار میں رہتی ہے، اور گرج اور بجلی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، اور اگرچہ وہ ایک نہیں، پھر بھی دونوں روح کے ذریعے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور جدا نہیں ہوتی، کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے تو گرج اپنی آواز نکالتی ہے، اور روح اس چمک کے دوران سکون پیدا کرتی ہے اور دونوں کے درمیان برابر تقسیم کرتی ہے، کیونکہ ان کی چمکوں کا خزانہ ریت کی مانند ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی چمک میں لگام سے بندھی ہوتی ہے اور روح کی قدرت سے واپس موڑی جاتی ہے، اور زمین کی سمتوں کی تعداد کے مطابق آگے بڑھائی جاتی ہے، اور سمندر کی روح مذکر اور طاقتور ہے، اور اپنی قوت کی طاقت کے مطابق وہ سمندر کو لگام کے ساتھ پیچھے کھینچتی ہے، اور اسی طرح اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور وہ زمین کے تمام پہاڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ اور پالا برف کی سفیدی کی روح کا اپنا ایک فرشتہ ہے، اور اولوں کی روح ایک نیک فرشتہ ہے، اور اس نے برف کی روح کو اس کی قوت کے باعث آزاد چھوڑ دیا، اور اس کی ایک خاص روح ہے، اور جو چیز اس سے اوپر اٹھتی ہے وہ گھوئیں کی مانند ہے، اور اس کا نام پالا فروسٹ ہے۔ اور دھند کی روح ان کے ساتھ ان کے خزانوں میں شامل نہیں، بلکہ اس کا ایک الگ خزانہ ہے، کیونکہ اس کا راستہ روشنی، تاریکی، سردی اور گرمی ہر حالت میں جاری رہتا ہے، اور اس کا خزانہ روشنی ہے، اور وہی روح اس کا فرشتہ ہے۔ اور اوس کی روح کا ٹھکانہ آسمان کے کناروں پر ہے، اور وہ بارش کے خزانوں سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کا راستہ سردیوں اور گرمیوں میں جاری رہتا ہے، اور اس کے بادل اور دھند کے بادل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو عطا کرتا ہے۔
اور جب بارش کی روح اپنے خزانے سے نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس خزانے کو کھولتے ہیں اور اسے باہر لے جاتے ہیں، اور جب وہ پوری زمین پر پھیلائی جاتی ہے اور جب بھی وہ زمین کے پانیوں کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ پانی ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر زندہ ہیں، اس لیے کہ وہ آسمان میں موجود خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے زمین کی غذا ہے، اسی لیے بارش کی ایک مقررہ مقدار ہے اور فرشتے اسے وصول کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں نے نیک لوگوں کے باغ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے، اور وہ فریشینتے سلامتی جو میرے ساتھ تھا، اس نے مجھ سے کہا، یہ دونوں دیوہیکل مخلوقات خدا کی عظمت کے مطابق تیار کی گئی ہیں تاکہ خدا کی طرف سے عذاب بے فائدہ نہ ہو اور بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ اور بچے اپنے باپوں کے ساتھ ہلاک کیے جائے۔ جب ربوا الروا کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوگا تو وہ ٹھہر جائے گا تاکہ ربوا الروا کا عذاب ان پر بے مقصد نہ آئے، اس کے بعد اس کی رحمت اور صبر کے مطابق فیصلہ ہوگا۔